हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। च 451 गुस्सा नहीं दिलाने का। दिव्य गुरुकुल के मैदान में गुरुकुल की प्रमुख गागी ने शौर्य का पूरा आरोप पत्र पढ़कर दिखाया। उसके बाद उसने मंच पर रुद्रांश को बुलाया। रुद्रांश ने अपने हाथों में त्रिशूल पकड़ा हुआ था और उसकी नजरों से घमंड झलक रहा था। उसके मंच पर आते ही पूरा जनसमुदाय एक साथ अपने घुटनों पर आ गया और उन्होंने भैरव की जय जयकार लगाई। शौर्य ये सब बहुत ही शांति से देख रहा था। वहीं गागी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए रुद्रांश को देखे जा रही थी। इधर भीड़ में बैठे शौर्य और उसके साथी भी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि उनके सामने कोई और आज खुद को भैरव बतलाने की चेष्टा कर रहा था। शौर्य ने गहरी आह भरी और बोला, तो आजकल कोई भी भैरव बन सकता है अगर गुरुकुल चाहे तो। लगता है गुरुकुल खुद को स्वर्गीय देवताओं से ऊपर समझ रहा है। ये सुनकर गागी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, चुप हो जाओ ढोंगी इंसान। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज तुम यहाँ सिर्फ एक कैदी हो। अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारा जबड़ा ढीला कर दूंगी। गागी की ऐसी धमकी सुनकर शौर्य ने उसे उल्टा अधिक चिढ़ाने के लिए कहा, तू मेरे कुछ नहीं उखाड़ सकती है। मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ। चुपचाप ये सब नाटक बंद कर, वरना इसके बाद जो भी होगा उसका अंजाम तू खुद भी नहीं सहन कर पाएगी। शौर्य की धमकी सुनकर गागी ने अपना आध्यात्मिक दबाव शौर्य के पूरे शरीर पर समान रूप से फैला दिया और उसे नीचे दबाने की कोशिश होने लगी। शौर्य ने जब ये दबाव महसूस किया तो उसने तुरंत अपनी उंगली घुमाई और सारा आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव तुरंत गायब हो गया। शौर्य ने फिर एक बार गागी को देखा और बोला, क्या ये बहरूपिया अब तुम्हारा भैरव बनेगा और तुम इसकी पूजा करोगी? जरा इसे देखो तो, इसका घमंड है कि सीधा आसमान को फाड़कर अंतरिक्ष में चला जाए। भैर जमीन पर आ। तारांकन। रुद्रांश ने जब शौर्य के मुंह से ताना सुना तो उसका गुस्सा चौथे आसमान में गया और वो दौड़कर शौर्य की तरफ गया और उसने शौर्य को मारने के लिए हाथ उठा दिया। तभी एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और रुद्रांश किसी कटी पतंग की तरह उड़कर दूर जाकर गिर गया। गागी ने मामले की गंभीरता समझी और तुरंत वो रुद्रांश को बचाने के लिए चली गई। उसने उसके पास जाकर उसके मुंह में पीले रंग की एक गोली डाल दी। गोली के मुंह में घुलते ही अचानक रुद्रांश ने बड़ा सा खून का थक्का मुंह से ठोक दिया। थक्का बाहर गिरते ही उसने दो चार गहरी सांसें ली और तिरस्कार भरी आवाज में कहा, बच्चे तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस अस्तित्व से बात कर रहे हो। एक बार माँ भैरवी का आशीर्वाद जाता है तो मैं तुम्हें भैरव बनने के बाद तुमसे निपटूंगा। रुद्रांश को ऐसे बहस करता देखकर शौर्य को हंसी आ गई, पर शौर्य ने उसे इस बार ज्यादा चिढ़ाना सही नहीं समझा और चुप हो गया। मंच पर घट रही घटना से हर कोई हैरान था, यहां तक कि गुरुकुल प्रमुख गागी भी काफी अधिक हैरान हो चुकी थी। उसके बाद गागी ने हल्की आवाज में कहा, लड़के तुमने अभी देवताओं की शक्तियों को देखा ही कहा है। मैं जल्द ही तुम्हें इसके दर्शन करवा दूंगी। शौर्य ने गागी की बात को सुना और इस वक्त गागी की मूर्खता पर अनियंत्रित हंसी आ रही थी। शौर्य ने चुचकारते हुए कहा, कितनी खेद की बात है, देखो ना, तुम लोग दूर से चमक रहे पत्थरों को सोना समझ बैठे और अपने हाथों में पकड़े असली सोने को पीतल समझ बैठे। खैर अब हम भी क्या कह सकते हैं। तारांकन। शौर्य की आवाज से वापस एक बार उसे शौर्य से नफरत होने लगी। उसने आगे बढ़कर शौर्य के जबड़े को पकड़ा और बोली, लड़के तुम्हारी जीभ कुछ ज्यादा ही चल रही है, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। गागी की बात पर शौर्य ने उसकी आंखों में आंखें डाली और बोला, तुम जैसी तुच्छ दर्जे की स्वघोषित लड़की खुद को महान समझने की भूल कर बैठी है। ये बहुत ही बड़े खेद की बात है। तुम्हें लगता है कि जो तुम सोचती हो वही सत्य होता है। उसके परे कोई सत्य नहीं होता। गागी लाख कोशिशों के बाद भी शांति को महसूस नहीं कर पा रही थी। गागी के मन में कुछ था जो उसे बार बार कह रहा था कि वो जो कुछ भी देख और समझ रही है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। पर इस वक्त तक गागी के मन में उसके प्रति घृणा इतनी भर गई थी कि उसने अब अपने अंदर उठ रही इस भावना सीधा अपने दिमाग से बाहर कर दिया। और अब तो शौर्य ने उसे सीधा सीधा अपमानित कर दिया था। गागी ने आगे बढ़कर शौर्य के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। चटाक की आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। पर जैसे ही ये आवाज आई, वातावरण में मौजूद 5 तत्वों की शक्तियों में बदलाव आने लगा। सारी ऊर्जाएं तेजी से बढ़ने लगी और एक दमनकारी रूप से उन्होंने शौर्य के शरीर से बाहर निकलना शुरू किया। शौर्य को आज तक उसके साधक बनने के बाद उसे अभी तक किसी ने भी चांटा मारा था, पर आज उसके सामने खड़ी लड़की ने आज ये तो आराम से कर दिया। पर उसे क्या पता था कि इसका असर इतना भयानक होगा। शौर्य नयापन आंखें कसकर बंद कर ली और काफी देर तक आने मन के अंदर विचार विमर्श करने के बाद शौर्य ने उसकी आंखें खोली, पर जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह खुली उसकी आंखें पूरी तरह से खूनी लाल हो चुकी थी। अब शौर्य किसी दबाव की तरह प्रतीत हो रहा था।
शौर्य ने अपने दोनों हाथों को उठाया और कुछ हस्त मुद्राएं बनाई और मंत्र जाप किया। तभी कांच के टूटने का आवाज हर तरफ फैल गया और शौर्य के हाथ पर लिपटी जंजीरें टूटकर बिखर गई। क्या शौर्य के गुस्से से गागी बच पाएगी? क्या शौर्य की क्रोधाग्नि में मां भैरवी के आने से पहले ही यहां मचने वाली है तबाही? क्या गागी अपना मन परिवर्तन कर पाएगी?